तो यह बंगाल के एरिया में प्रचलित था। कौन सा एरिया में प्रचलित था? यानी इनका सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कौन हो जाएंगे? बंगाल। क्लियर है? और ये जो बंगाल के क्षेत्र में था, तो ये व्यक्ति कौन थे जो इसका नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था केना सरकार और दूसरा का नाम था द्विज नारायण। क्या नाम था? केना सरकार और दूसरा का नाम क्या था? द्विज नारायण। क्या हो जाएंगे? केना सरकार और कौन हो जाएंगे? द्विज नारायण। बात समझ में क्या? केना सरकार और क्या हो जाएंगे? द्विज नारायण। तो इतना बात समझ में सन्यासी विद्रोह से। बोलिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800। क्षेत्र पूछेगा किसे? बंगाल। व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह का संबंध किस व्यक्ति से है? इस विद्रोह को दबा दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इस विद्रोह को कौन दबा दिया था? विद्रोह को वारेन कौन थे? हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स दबा दिया था। क्या किया था? दबा दिया था। अब सुनिए, वारेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या हो जाएंगे? दो क्वेश्चन यहाँ से। बंगाल के कौन हो जाएंगे? अंतिम गवर्नर। क्या हो जाएंगे? अंतिम गवर्नर। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। बंगाल के कौन हो जाएंगे? फर्स्ट गवर्नर। क्या हो जाएंगे? जनरल। बात समझ में आया? तो ये बात समझ में आया? बताइए सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया? वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर भारत के। इसके ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका चर्चा किस बुक में हुआ? बोलिए। ये देखिए यहाँ लिखे बंगाल के अंतिम गवर्नर। ये तो पद आया था गवर्नर का पद। गवर्नर के पद हटा के आया बंगाल में गवर्नर जनरल का पद। जब बंगाल से हटा तो ये बिहार में है गवर्नर जनरल का पद। अब बिहार भारत में है। और भारत में जब हटे गवर्नर जनरल का पद तो कौन है? जब आप लोग को गवर्नर जनरल, अब एक बच्चा है, छोटा सा और टॉपिक है, 2-4-10 को पढ़ना है, तो उसमें लिखवा देंगे लाइन से कि प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे, अंतिम कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है? तो ये पूरा लिस्ट लिखवा देंगे आप लोग को उसमें। तो याद है? समझ में गया? चर्चा जो मिलता है सन्यासी विद्रोह का, ये सन्यासी विद्रोह की चर्चा कौन सी बुक में मिलता है? याद है आप लोग को? आनंद मठ में मिलता है। बुक का नाम क्या हो जाएंगे? आनंद मठ। और इस आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र कौन हो जाएंगे? चटर्जी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का क्या है? चर्चा। बात समझ में आ गया? चलिए बताइए तो कांग्रेस के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? टिप्पणी लिखवाए ना? बोलिए। नहीं लिखवाए हैं? याद है? क्या लिखवाए हैं? कांग्रेस के लोग पद के लिए भूखे होते हैं। समझ में आया? कांग्रेस के लोग किसके लिए भूखे होते हैं? चलिए इतना याद हो गया? तो बोलो सन्यासी विद्रोह में किसी को दिक्कत? चलिए बोलिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? किस क्षेत्र में? सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार और द्विज नारायण। इस विद्रोह को दबाया किसने? विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? विद्रोह की चर्चा कौन सी पुस्तक में? आनंद मठ के लेखक। अगला 2 नंबर पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हो जाएंगे? ये और ज्यादा पूछा जाता है। संथाल विद्रोह। सबसे पहले संथाल एक जनजाति है झारखंड की। क्या की है? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? अगर डेट पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1900। क्लियर है इतना? इस संथाल विद्रोह को करने वाले व्यक्ति का नाम था सिंधु कान्हू। कौन था? सिंधु कान्हू। कौन? क्या पूछता है? इस विद्रोह को किसने किया था? और याद रखना है ये झारखंड की राजमहल की पहाड़ी में है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? झारखंड की राजमहल की पहाड़ी। बात समझ में आ रहा है?
राजमहल की क्या हो जाएंगी? पहाड़ी। तो संथाल नाम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे झारखंड में जब जाओगी तो झारखंड का जब नक्शा बना के पढ़ोगी तो झारखंड में 2 पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पहाड़ियां हैं? झारखंड के अंतर्गत जो है कै पहाड़ियां हो जाएगी? 2 को। भारत के अंतर्गत इनका नक्शा से है, चापड़ टाइप का है, ऐसा नक्शा है। देखिए ये होती है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। और एक वो कौन है? ये कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? रामगढ़ की पहाड़ी। ये जो नदी है यह कृष्णा कौन बोला जाता है? झारखंड में कौन सी नदी है? मुंड्रू का जलपथ स्वर्णरेखा नदी। ये जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और ये जो होता है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो यही झारखंड की राजमहल की पहाड़ी से कौन सा विद्रोह हुआ था? बोलिए। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह कब हुआ था? 1800। करने वाले व्यक्ति कौन थे? सिंधु कानू। कौन थे? 1956 नहीं 1856। क्या हो जाएंगे? 1856। अगला देखिए संथाल विद्रोह के बाद तीसरा होता है अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के नेतृत्व जो हुआ था यह 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। ये असम के क्षेत्र से हुआ था। कौन सा क्षेत्र से हो जाएंगे? असम के क्षेत्र से हुआ था। और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कौन हो जाएंगे? कुंवर। बोलिए। ये अहोम विद्रोह था, सब जनजाति विद्रोह है, जिसे ये जनजाति के लोग थे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब विद्रोह कर रहे थे। समझ में गया? तो 3 विद्रोह समझ में आया। बोलिए एक बात, संथाल विद्रोह कहाँ का है? कब आया था? किसने लाया था? अहोम विद्रोह कहाँ का था? असम के क्षेत्र में 1828 में। किसने किया था? गोमधर कुंवर। किसने किया था? अगला होंगे पागलपंथी विद्रोह। पागल कौन सा विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। सुनिए, ये संतोष पागल अच्छा ये संतोष पागल है कौन? ये छोटा छोटा लड़का भी उसका नाम ऐसे संतोष पागल अब दुर्गा पूजा में भी आ गए हैं, गाजीपुर पे आ गया है। चलिए देखिए संतोष पागल। चलिए पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में था और यह आया था 1825 में। कब आया था? ये क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे? बंगाल के क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे? चलिए अगला पॉइंट बताना है कि पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। अगर व्यक्ति पूछा जाएगा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे तो याद रखिएगा कर्ण सिंह। कौन थे? और जब कर्ण सिंह की मृत्यु हो गया तो कुछ समय के लिए इनका बेटा टीपू सुल्तान सुधारा था। कौन सुल्तान? ये वाला टीपू सुल्तान नहीं है, मैसूर वाला, ये दूसरा है। ठीक है, ये कर्ण सिंह के बेटा थे, वो हैदर अली के बेटा थे। समझ में गया? तो पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 में। कौन सा क्षेत्र में हो जाएंगे? व्यक्ति कौन हो जाएंगे? इसके बाद कौन हो जाएंगे? टीपू सुल्तान इनके बेटा। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन हो जाएंगे? इनका बेटा। पागलपंथी विद्रोह के बाद आया था रामोसी विद्रोह। ये सब पागलपंथी विद्रोह जनजाति के, इसमें किसी एक निश्चित जाति की चर्चा नहीं किया गया है। जैसे संथाल विद्रोह है, भील विद्रोह है, कोल विद्रोह, इसमें किसी एक निश्चित जाति का, मुंडा विद्रोह है, खासी विद्रोह है, तो इसमें कोई एक जाति नहीं था, सम्मिलित जनजाति के लोग थे। ठीक है, चलिए अगला था रामोसी। पागलपंथी के बाद क्या हो जाएंगे? रामोसी नहीं था, फरासी विद्रोह था। फैरासी विद्रोह क्या था? फैरासी विद्रोह। चलिए ये बताइए फैरासी विद्रोह जो था ये कब हुआ था? याद है आप लोग को?
तो फैरासी विद्रोह हुआ था 1838 के समय। कब हुआ था? 1838। ये भी बंगाल के एरिया में था। कौन सा एरिया में हो जाएंगे? बंगाल के क्षेत्र में था। और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो होंगे, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति दो लोग थे, दादू मिया। कौन थे? एक व्यक्ति का नाम था दादू मिया और दूसरा व्यक्ति का नाम था सादुतुल्ला। कौन था? दादू मिया तथा कौन हो जाएंगे? सादुतुल्ला। बस समझ में गया? दादू मिया तथा कौन हो जाएंगे? सादुतुल्ला। तो 5 विद्रोह समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा, आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला कौन था? सन्यासी। पहला कौन था? दूसरा कौन था? संथाल। संथाल के बाद अहोम। अहोम के बाद पागलपंथी। पागलपंथी। पागलपंथी के बाद फैरासी। क्या हो जाएंगे? फैरासी विद्रोह। चलिए इसका डेट याद रखना है सबसे पहले। सन्यासी विद्रोह 1760 से कब तक? 1800। इसके बाद संथाल 1800 याद हो गया? तो ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि फैरासी विद्रोह कब हुआ था। अब व्यक्ति के नाम पूछेगा तो इसमें दो व्यक्ति, केना सरकार और कौन हो जाएंगे? तीज नारायण। कौन हो जाएंगे? केना सरकार। और इसको किसने दबाया था? इसकी चर्चा कौन सी बुक में? अनंत मठ किसकी लिखा? चलिए अब संथाल विद्रोह, सिंधु कानून, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला और ये 56 में क्या हो गया? समाप्त। इसके बाद अहोम। बताइए अहोम कौन हो जाएंगे? अहोम सिंधु कानून के बाद कुंवर जी। और कुंवर जी कौन? बाल गंगाधर कुंवर नहीं, ये थे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर का नेतृत्व कौन सा विद्रोह से है? अहोम। ये बताइए एरिया पूछेगा तो याद है ना? पागलपंथी बताइए कुंवर सिंह। और इनका बेटा हो जाएंगे टीपू सुल्तान। इसको किसने किया था? दो लोग, दादू मिया, सादुतुल्ला। दादू मिया और कौन सा जाएंगे? अगला अगर सन्यासी पूछेगा तो बंगाल के एरिया में। कौन सा एरिया में? ये पूछेगा तो कहाँ? झारखंड के एरिया में। ये असम, ये दोनों बंगाल। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो हो गया, काम चल जाएगा। नहीं अभी और विद्रोह है, मतलब ये अभी 5 को बताए हम, मतलब 5 को इतना याद, ऐसे ही याद करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे जाके। चलिए अगला आप देखेंगे है खासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? ये बताइए आप लोग मालूम है खासी जो है पर्वत का भी नाम है, एक जनजाति का नाम है। आप पढ़िएगा मेघालय में, तो मेघालय में 3 पर्वत पड़ता है। एक का नाम है गारो, दूसरा का नाम खासी और तीसरा का नाम जयंतिया। क्या है? और देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये वहाँ की जनजाति भी है। इसके अलावा मिकिर, भोई, ये सब यहाँ की क्या है? जनजाति है। तो गारो, खासी और जयंतिया कहाँ की जनजाति है? तो आप अंदाजा लगा के बताइए। सबसे पहले इसका डेट लिखिएगा। तो ये हुआ था 1831 में। कब हुआ था? 1831 में। अगर एरिया पूछा जाएगा कि ये कौन सा एरिया में हुआ था, तो क्षेत्रफल में क्षेत्र क्या हो जाएंगे? मेघालय के एरिया में। कौन से हो जाएंगे? अब व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो व्यक्ति कौन होंगे? याद है आप लोग को? तीरथ सिंह। कौन से? तीरथ सिंह जो है यह नेतृत्व किया था इसका खासी विद्रोह का। बोलिए समझ में आया? ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई, ये सब जो है कहाँ की जनजाति है? तो बोलिए खासी विद्रोह समझ में आ गया। 1800 का ही हुआ था। 31 में कहाँ से? किसने किया था? अगला खासी विद्रोह के बाद होगा रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह होगा? रामोसी विद्रोह। और रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से लेकर 1829 तक। कब तक चला? 1822 से लेकर 1829। ये जो रामोसी विद्रोह चला था महाराष्ट्र के एरिया से चला था। क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा हो जाएंगे? महाराष्ट्र के एरिया में हुआ था। और व्यक्ति पूछेगा तो व्यक्ति का नाम था चित्रा सिंह। कौन व्यक्ति हो जाएंगे? चित्रा सिंह। बात समझ में आया? तो बोलो दोनों समझ में आया? खासी विद्रोह कहाँ था? 1800।
किसने नेतृत्व किया था? रामोसी विद्रोह कब हुआ था? बोलिए ये क्षेत्र व्यक्ति क्लियर हो गया। चलिए अगला हो जाएंगे, स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला हो जाएगा कुक्का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? कुक्का विद्रोह जो था यह सबसे पहले डेट पूछता है 1840 में। कब आया था? 1840 में। और यह आया था पंजाब में। क्या था? 5 नदियों की भूमि को क्या बोला जाता है? पंजाब। 1840 में पंजाब में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है? भगत जवाहर मल। कौन हो जाएंगे? भगत जवाहर क्या हो जाएंगे? मल। बात समझ में आ गया? तो वो ये कुक्का विद्रोह कब हुआ था? 1840 में। किस एरिया में? पंजाब में। किसने नेतृत्व किया था? बोलिए कौन हो जाएंगे? भगत जवाहर मल। कुक्का के बाद आएंगे तो हो जाएगा मुंडा विद्रोह। नहीं क्या बोले? हाँ मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। बताइए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। और इस मुंडा विद्रोह को ये कौन सा एरिया में हो जाएंगे? झारखंड में। कौन सा? कहीं बिहार भी देगा तो मार दीजिएगा आप लोग। झारखंड बिहार उस समय क्या था? एक था। ठीक है, तो झारखंड और बिहार के एरिया में था। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है जो भारत के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो समझ में आ गया। बिरसा मुंडा जो था, इस बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 ईस्वी को। और इसी के नाम पर क्या किया गया था? झारखंड का स्थापना हुआ। और झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 नवंबर कब हुआ था? 2000। अब यहाँ काम कर रहा है। हो गया। तो बोलिए कुक्का विद्रोह समझ में आया? मुंडा समझ में आया? कौन को समझ आ दिए? पहला बोलिए सन्यासी। दूसरा बोलिए संथाल। चलिए आप जी को बोलना है। तीसरा अहोम। तीसरा चौथा पागल। इसमें इसके लिए ओपन कैमरा डाउनलोड कीजिए। वीडियो बनेगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में है। लगेगा इसमें नहीं लगता है, ओपन कैमरा लगाना पड़ेगा। एक बार इसको यूज किए हैं। चलिए पागलपंथी हो गया। पागलपंथी के बाद पांचवा कौन था? फैरासी। क्या था? फैरासी। छठा बताइए फांसी। क्या हो जाएंगे? सातवां बोलिए रामोसी। फांसी के बाद रामोसी के बाद 8 नंबर में क्या हो जाएंगे? कुक्का। 9 नंबर मुंडा। 9 को हुआ था। और क्या था? कुक्का के बाद मुंडा के बाद फांसी के बाद रामोसी, कुक्का, मुंडा। बोलिए आप लोग को कौन था? इतना ही पढ़ाया हो गया। इतना ही था। हाँ काउंटिंग अलग हो गया। चलिए बोलिए ये 1760 से 1800 ये 1800 ये हो गया। कुक्का 40 मुंडा। डेट याद हो गया ना? अब डेट याद करने के बाद क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति के नाम भी। चलिए बोलिए ओपन कैमरा। देखिए ये तो हो गया ना बंगाल। अब एरिया लिख लीजिए बंगाल। ये बताइए बंगाल के बाद मेघालय, रामोसी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएंगे?
पंजाब, ये झारखंड और झारखंड और क्या हो जाएंगे, याद हो गया ना। अब बताइए व्यक्ति का नाम बोलिए, कौन हो जाएंगे, केंद्र सरकार लीड कराए। इसका मोहम्मद कुंवर, इसका गौर सिंह, टीपू सुल्तान, इसका सादुतुल्ला दादू मियां, ये बोलिए तीरथ सिंह, इसके नीचे चित्रा सिंह, दोनों सिंह लोग याद रखिए, तीरथ सिंह, चित्रा सिंह, ठीक है। इसके बाद तुक्का भगत जवाहर मल, आइए बिरसा मुंडा का जन्म 74 में, चलो याद हो गया ना। कब हुआ, 10वां याद रखना है मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह याद रखना है, मोपला विद्रोह। अच्छा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ था, डेट याद रखिए, बोलिए 1921 से 22 देता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 19 से 21 से कहाँ तक, 22 तक। ये जो मोपला विद्रोह हुआ था यह केरल के एरिया में हुआ था। क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो एरिया कौन से हो जाएंगे, केरल, एरिया क्या हो जाएंगे, केरल। व्यक्ति के नाम पूछेगा तो अली मुल्सियर, कौन हो जाएंगे, अली मुल्सियर। चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो बोलिए मोपला विद्रोह जो हुआ था, वो मोपला विद्रोह कब हुआ था, नहीं होगा, ओपन कैमरा डाउन कीजिए, हम जो कर रहे हैं हो गया, हो गया। अली मुल्सियर हो जाएंगे तो 10 को हो गया, और पढ़ाएं, बोलिए आप लोग। मोपला विद्रोह केरल के मलबार तट पे 1921 से 22 तक हुआ था, अली मुल्सियर के थे। अगला बताइए नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह नहीं था, वो नील आंदोलन था, वो चंपारण में हुआ था, ये नील विद्रोह अलग है। बोलिए नील विद्रोह कब हुआ था, याद रखना है आप लोग को। ये नील विद्रोह हुआ था 1856 से लेकर 1862 के बीच में, सॉरी 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 कहाँ हुआ था, 59 में। ये नील विद्रोह हुआ था बंगाल के एरिया से। कहाँ से एरिया से हुआ था, क्षेत्र पूछेगा तो कौन से एरिया, बंगाल। व्यक्ति पूछेंगे तो दो लोग, क्या बोला जाता है, विष्णु विश्वास, पहला व्यक्ति का नाम था विष्णु विश्वास और दूसरा व्यक्ति का नाम था दिगंबर विश्वास। कौन हो जाएंगे, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और कौन विश्वास, दिगंबर विश्वास। समझ में आया, विष्णु विश्वास और कौन हो जाएंगे, दिगंबर विश्वास। एक और पढ़ लीजिए 12 को। अगला होगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन भी था, विद्रोह भी था, बहावी विद्रोह। बताइए ये जो बहावी विद्रोह हुआ था कब हुआ था, दमन किसके समय हुआ था, नॉर्थ बुक, लॉर्ड एलिंगटन, एलिंगटन के समय। ये आया था कब, 1830 नहीं, 1840 के, मतलब कहीं 31 भी दे रहा है, लेकिन देख लीजिएगा 40 लिख देते हैं। 1840 में आया था, 62 में दमन हुआ, ठीक है, 62-63 वहीं। ये जो था बहावी आंदोलन, ये नील विद्रोह जो दो जगह था, बिहार के अलावा और कहाँ, बंगाल के अलावा और कहाँ था, बिहार में। ये बहावी आंदोलन था, यूपी और प्लस बिहार दोनों जगह था। कौन था, पटना में तो बिहार पड़ता है, बिहार में पटना है, तो यूपी और प्लस बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ से था। अगला क्वेश्चन बताना है कि, अगला पॉइंट ये बताना है कि बहावी आंदोलन 1840 में यूपी में हुआ था, और इसमें व्यक्ति का नाम पूछेगा तो सर सैयद अहमद तोतीमीर। कौन हो जाएंगे, सर सैयद अहमद तोतीमीर, ठीक है। तो आप लोग 12 को कल कर लीजिएगा, बाकी अब कल इसमें बचेगा। अभी किसान आंदोलन पढ़ाना है, इसी में पड़ेगा कल, थोड़ा थोड़ा आप लोग याद करें।